ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज से हम ये जो स्पेसिफिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये टॉपिक कुछ हफ्ते तक चलेगा क्योंकि ये एक पर्टिकुलर थीम में टॉपिक है। जो थीम नॉर्मली बहुत सारी जपा रिट्रीट में डिस्कस की जाती है, हाउ टू प्रिपेयर अवर सेल्फ इंटरनली एंड एक्सटर्नली फॉर गुड चैंटिंग। तो छोटा छोटा हम टिप्स डिस्कस करेंगे और उसको आप अप्लाई करिएगा, फिर 15 दिन में हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये एक चूँकि बड़ा टॉपिक है, मैं जस्ट इसको हाफ एन आवर के सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। और बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम देखते भी हैं कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा डिवोटीज चैंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत ग्रोइंग डिमांड है चैंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस की, और बार बार ये क्वेश्चन आता है कि होली नेम में टेस्ट कैसे प्राप्त करें, और घुमा फिरा के अलग तरीके से प्रश्न आता है। लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था। एक्चुअली क्यों ऐसे इवेंट्स की डिमांड है, जैसे मैं सोच भी रहा हूँ कि एक बार हम लोग 1 दिन या 2 दिन का होली नेम रिट्रीट के जैसा करना चाहिए, इन सब टॉपिक को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने के लिए। और ये क्लासेस भी इसीलिए मैंने चालू की। तो इन सब प्रोग्राम्स की इतनी डिमांड क्यों है, इसका एक कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटी, इस्कॉन के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटी ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में या प्रभुपाद की बुक्स में उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं उसको अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जो हमने देखे हैं कि भक्तों के ऐसे लक्षण होते हैं, वो हम अपने जीवन में फील करना चाहते हैं। बहुत सारे डिवोटी रियल और टेंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस को चाहते हैं कि केवल ऐसा नहीं हो कि जब हम किसी को बता रहे हैं तो ऐसा लगे कि हाँ ऐसा होता है परंतु हमें कभी फील नहीं हुआ। थ्योरेटिकल नॉलेज कहलाता है वो। तो चूँकि डिवोटीज जब मैच्योर होते हैं तो धीरे धीरे वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे जाना चाहते हैं। और ये हम सभी ने फील किया है कि ये पॉसिबल है भगवान के नाम के जप के द्वारा, परंतु नाम का जप किस तरह से किया जाए कि हम उस चीज़ों को और जल्दी प्राप्त कर सकें, ऐसे एक्सपीरियंस को और जल्दी प्राप्त कर सकें। दैट्स द क्वेश्चन। तो इसीलिए भक्त लोग अच्छे से जप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर अच्छे से जप नहीं करते हैं तो उनको मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक आते हैं। एक ब्लॉक तो आता है कि जिस जगह पे वो पहुंचना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति के जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहते हैं और जिस स्थान पे अभी हम लोग हैं उसके बीच में बहुत लंबा गैप दिखाई देता है। जैसे जब भी हम बात करते हैं कि नाम का जप करते समय टेस्ट आना चाहिए, डिवोशन आना चाहिए, पर हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके और इस लॉफ्टी प्लेटफॉर्म के बीच में बहुत गैप है, और वो हम फील भी करते हैं कि वो गैप है। हालांकि हमने उसको पढ़ा है चैतन्य चरितामृत में, प्रभुपाद की पुस्तकों में, परंतु हम फील करते हैं कि हम उस गैप को नहीं भर पा रहे हैं। ये एक मेजर एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। दूसरा, मैकेनिकल प्रैक्टिस करते करते कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक्चुअल ब्लिस जो है वो हम उतना ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, या तो बहुत छोटा एक्सपीरियंस ऐसा मिलता है कभी कभी, और उसके कारण हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के जूस को एक्चुअली रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे भक्तों की ये 2 फीलिंग्स होती हैं। एक तो उनका एक्चुअल जो स्टेटस है और जो वो शास्त्रों में देखते हैं उसके बीच में गैप दिखाई देता है कि वो अपने आप को उस स्तर पे फील नहीं करते। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ कि हम अपने आप को उस स्तर में फील नहीं करते हैं, और चूँकि हम मैकेनिकल प्रैक्टिस करते जाते हैं भक्ति की और नाम जप की, इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो
लाइवलीनेस जो आती है वो हमें इतनी फील नहीं होती है, कभी कभी फील होती है, परंतु मेजर टाइम हमें फील नहीं होती है। एक्चुअली फ्रैंकली हम देखें तो हम सभी जानते हैं कि हम उस तरीके की स्पिरिचुअल लाइफ अभी भी नहीं जी रहे हैं जिस तरीके की स्पिरिचुअल लाइफ हम जीना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट लिविंग दैट स्पिरिचुअल लाइफ विच वी वांट टू लिव। अगर हम अपने हार्ट में टटोलें तो हमें पता है कि हम वैसे स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पॉसिबिलिटीज़ का बहुत कम पोर्शन ही हम एक्चुअली अभी अचीव कर पा रहे हैं या प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। जब हम सुनते हैं किसी भक्त से कि भगवान का नाम जो है वो प्रेम भक्ति को प्रदान करता है, कृष्ण प्रेम को प्रदान करता है, तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है। पर जब हमें पता चलता है कि हम उस गोल से कितने दूर हैं तो हमारा एंथुजियाज्म भी कम होता है। ऐसा लगता है कई बार तो भक्त लोग ऐसा सोचते भी हैं कि वो इस स्तर पे पहुंचना पॉसिबल भी है मेरे लिए कि नहीं है। बहुत सारे भक्त इस तरह से सोचते हैं कि या क्या ज़िंदगी भर ये केवल शास्त्रों में पढ़ते रहेंगे कि उस स्तर पे पहुंचेंगे भी। और जब इस तरीके की फीलिंग आती है तो हमारा चाहे चैंटिंग हो चाहे कीर्तन हो वो केवल ड्यूटी के जैसा हो जाता है। फिर चैंटिंग में से फीलिंग गायब हो जाती है और वो और ज़्यादा मैकेनिकल हो जाती है। अभी मैकेनिकल चैंटिंग में ऐसे देखा जाए तो नेगेटिव नहीं कहलाता है वो, परंतु मैकेनिकल चैंटिंग में एक चीज़ है कि जो हमें डिफ्लेक्ट कर सकती है। क्योंकि मैकेनिकल चैंटिंग बहुत लंबे समय तक करेंगे तो भगवान के नाम ने जो हमें शास्त्रों में जो हमें प्रॉमिस लगा है उस प्रॉमिस के ऊपर भी हमें फेथ कम होने लगेगा। अगर हम मैकेनिकल चैंटिंग लंबे समय तक करेंगे तो मैकेनिकल चैंटिंग हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं देता है, इसलिए हमें नाम की एफिकेसी पे भी डाउट होने लगेगा और उस डाउट के कारण हो सकता है हम नाम का जप भी करना छोड़ दें। इसलिए मैकेनिकल प्रैक्टिस थोड़ी डेंजरस है। अगर हम लंबे समय तक मैकेनिकल प्रैक्टिस ही करते हैं तो थोड़ी डेंजरस है, क्योंकि हमारी श्रद्धा कम हो सकती है। तो बहुत सारे भक्त इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं कि किस प्रकार से मैकेनिकल से ऊपर आ पाएँ और जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है उस एस्पिरेशन तक कैसे पहुंच पाए। सटल लेवल पे ऐसा हो सकता है कि हमारी होप ही कम होने लगे कि हम स्पिरिचुअल गोल का कभी अचीव भी कर पाएंगे। और जब हमारी होप इसमें कम हो जाती है कि हम स्पिरिचुअल गोल कभी अचीव कर पाएंगे तो नेचुरली हमारी होप बढ़ने लगती है भौतिक हैंकरिंग में। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाता है तो उसको लगता है ठीक है किसी न किसी लाइफ में तो एक्सेल करें, तो फिर वो भौतिक जीवन की तरफ मटेरियल चीज़ों को ढूंढने लगता है और फिर हम जस्टिफाई करते हैं कि कुछ तो एक्साइटमेंट चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में तो नहीं मिल रहा है तो भौतिक जीवन में जाना होगा। तो ये एक डेंजरस फेज होता है जो कि एक अनस्टेबल फेज होता है। इस फेज को जब कोई भक्त पार कर लेता है तो फिर वो भक्ति में डीप अवस्था में जाता है। कई भक्त इस स्टेज में स्ट्रगल करते हैं परंतु पूछ नहीं पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि केवल नए भक्त इसमें स्ट्रगल करते हैं। कई भक्त जो 15-15, 20-20, 25-25 साल से भक्ति में हैं वो भी हो सकता है इस फेज में स्ट्रगल करते हों, परंतु उनको लगता होगा कि मैं इतने साल से हूँ तो मैं किससे पूछूंगा। ये तो बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये ईयर्स को काउंट नहीं करती है। ये आपने कितना प्रैक्टिस किया है, ओवर द ईयर्स आपने कितना प्रैक्टिस किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मन में ये प्रश्न आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि इस गैप को हम भर पाएंगे, जो हमारे अंदर इम्परफेक्शन है और जो शास्त्रों में जो परफेक्ट स्टेज लिखी है उस गैप को कभी भर पाएंगे क्या? ये पॉसिबल है क्या? मैकेनिकल चैंटिंग से बाहर आना पॉसिबल है क्या? और क्या कभी ऐसा पॉसिबल है जिस दिन हम ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा ड्रेस है? बोलने के लिए तो हम बोलते हैं सभी से, क्वेश्चंस के आंसर भी दे देते हैं, परंतु क्या वो दिन हमारी ज़िंदगी में आएगा जब हम ये सोच पाएंगे कि हम आत्मा हैं और शरीर हमारा बाहर का आवरण है? तो शास्त्र बताते हैं कि वो चीज़ पॉसिबल है अगर हम एक चीज़ डेवलप कर पाएँ। एक ही है, केवल एक ही उसकी चाबी है। अगर हम वो कर पाएँ समहाउ तो हम परफेक्शन के स्टेज तक पहुंच सकते हैं। हर बद्ध जीव पहुंच सकता है परफेक्शन के स्टेज में। और श्रीमद् भागवतम कई जगह आंसर देता है कि समहाउ अगर हम एक स्विच है जिसको दबाने से सारी लाइट ऑन हो जाती है, वो स्विच इसमें आता है चैंटिंग द होली नेम विथ टेस्ट एंड डिवोशन। नाम का जप अगर हम डिवोशन और टेस्ट के द्वारा करना सीख पाए तो जितने एस्पिरेशन हैं, हमारा जितना गैप है वो सारा गैप भर जाएगा। क्योंकि
एक इसमें आता है, लास्ट वीक हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि जब हम जब करने के लिए बैठते हैं ना, तो बहुत सारे विचार मन में आते हैं। वो विचार हमारे जॉब से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और वो विचार वो जो हमारे स्टडी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, मेडिकल सिचुएशन से रिलेटेड, बैंक बैलेंस से रिलेटेड, फ्यूचर चीज़ों से रिलेटेड। परंतु उन सारे विचारों को अगर हम कंबाइन करें तो वो सारे विचार किस नीड से आते हैं? लव, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, केयर, इन नीड से आते हैं। और इन नीड को भी अगर हम कंबाइन करें तो ये चारों के चारों नीड केवल कृष्ण के द्वारा फुलफिल हो सकती है। दैट मीन्स अगर हम कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे तो जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जितनी भी हमारी एस्पिरेशन है, अपने आप जिसके लिए हम हैंकर कर रहे हैं, वो सारी वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम होली नेम में टेस्ट और डिवोशन डेवलप कर पाएँ, ये प्रिंसिपल एक्चुअली एक्सपीरियंशियल हैं। क्लास में सुनने के बाद इसको अप्लाई करना भी आवश्यक है। जहाँ हम अप्लाई करेंगे तो लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन के बाद हमें उसका रिजल्ट दिखेगा। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली चैंटिंग को परम उपाय बताया है। परम उपाय का मतलब होता है द हाईएस्ट मीन्स टू अटेन लव ऑफ गॉड हेड। और ये गोल प्राप्त होता है जब भगवान का नाम हमें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तक ले जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि भगवान का एक समय आता है जब वो चैंटिंग जो है वो चैंटर को आध्यात्मिक संसार में कृष्ण के पास तक लेके जाता है। और जब ऐसा होता है दैट मीन्स हमारा मटेरियल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुका है। जिस भक्त के जीवन में ऐसा होता है वो उसके मटेरियल एग्जिस्टेंस के एंडिंग की शुरुआत हो चुकी है, और तभी उसके सच्चिदानंद लाइफ की शुरुआत होती है। एक्चुअली प्रभुपाद के लाइफ में अगर हम देखें, सच्चिदानंद महाराज बताते हैं कि मैंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर की लाइफ में ये देखा कि प्रैक्टिकली इस तरह से प्रभुपाद थे। महाराज जब प्रभुपाद ने एक बार जर्मनी में 1974 में विजिट किए थे, तो महाराज एक्चुअली देखना चाहते थे कि प्रभुपाद अपने प्राइवेट टाइम को कैसे व्यतीत करते हैं। जब प्रभुपाद खाली रहते हैं तो क्या करते हैं, और क्या पढ़ाई करते हैं, और शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, लेटर लिखते हैं। तो इस तरह से वो प्रभुपाद को प्राइवेट टाइम में चेक करना चाहते थे। जब कोई प्रभुपाद के पास नहीं होता है, क्लोज डोर के पीछे प्रभुपाद क्या करते हैं, ये उनकी इच्छा थी, क्यूरियोसिटी थी। ऐसा नहीं था कि डाउट था, बट मन में इच्छा थी कि मैं देखना चाहता हूँ मेरे स्पिरिचुअल मास्टर कि प्राइवेट टाइम में क्या करते हैं। तो एक दिन जब उन्होंने देखा कि प्रभुपाद थोड़ा सा नींद ले रहे थे दोपहर के समय, शॉर्ट नैप, प्रभुपाद 15 मिनट कभी हाफ एन आवर इस तरह से जब रेस्ट करते थे, तो प्रभुपाद के क्वार्टर की दीवार को पार करके महाराज कूद के वहाँ पे गए, बालकनी तक पहुँच गए। और बालकनी की विंडो, प्रभुपाद के रूम की बालकनी की विंडो आधी खुली हुई थी, और उस विंडो में से उन्होंने देखा प्रभुपाद उनकी दिशा में ही फेस था प्रभुपाद का, और प्रभुपाद बिस्तर पे लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। और प्रभुपाद देखने में लग रहा था कि प्रभुपाद सो रहे हैं, मतलब क्लियरली मूवमेंट नहीं था बॉडी में, और प्रभुपाद रेस्ट कर रहे थे, परंतु उनके लिप्स मूव कर रहे थे। तो उन्होंने जब लिप्स के रिदम को देखा तो उनको फील हुआ कि प्रभुपाद सॉफ्टली हरे कृष्ण कर रहे हैं। इवन सोते सोते भी प्रभुपाद सॉफ्टली हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। और कुछ समय तक महाराज ने सुना, फिर उसके बाद एकाएक प्रभुपाद की एक आंख खुली और प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हारा टाइम ओवर हो गया है, अभी चले जाओ, योर टाइम इज अप। तो महाराज तुरंत वहाँ से बालकनी से कूद के वापस आ गए। तो महाराज ये एक्सपीरियंस अभी भी याद रखते हैं कि किस तरह से उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जब रेस्ट लेते थे तब भी नेचुरली उनके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र निकलता रहता था। हमारे संप्रदाय में एक माता जी थी, कृष्ण प्रिया देवी दासी, जो कि नित्यानंद प्रभु की वाइफ की, शायद नित्यानंद प्रभु की वाइफ की शिष्या थी, जानवा माता की। तो वो भी इस प्रकार से थी। उनको नाम में इतना टेस्ट था कि हरि नाम उनकी जीव हमेशा हरि नाम चलती रहती थी, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र बाय डिफ़ॉल्ट चलता रहता था। भले ही वो करें चाहे कोई और भी काम करें, परंतु उनके लिप्स हमेशा मूव करते रहते थे। तो महाराज वही बता रहे हैं कि प्रभुपाद की पर्सनालिटी में उन्होंने उस चीज़ को देखा। उसके अगले दिन प्रभुपाद ने एक गेस्ट को बताया भी
कि मैं यहाँ पे आप लोगों को फ़िलॉसफी टीच करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आपको सिंपली ये बताने आया हूँ कि आप नाम का जप करिए, अपनी चेतना को शुद्ध करिए और आध्यात्मिक स्थिति तक पहुँच जाइए। और प्रभुपाद बताते थे कि बहुत आसान है इस स्थिति तक पहुँचना, अगर हम नाम का जप अच्छे से कर सकें। और इसमें एक चीज़ हेल्प करती है, जितना हम कृष्ण के पर्सनल एस्पेक्ट को रियलाइज़ कर पाते हैं उतना हम नाम के जप में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाते हैं। अगर हम कृष्ण को पर्सन के जैसा समझते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो हमारी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग सब कुछ बदल जाती है नाम के जप करने में। जब हम नाम का जप करते हैं तो जितना हमें ये रियलाइज़ होता है कि वी आर डीलिंग डायरेक्टली विद कृष्णा, उतना ज़्यादा अच्छा हमारा चैंटिंग होता है। तो क्या क्या चीज़ें हमारा डिफरेंस बनाएंगी? एक तो भगवान कृष्ण के साथ हमारा कनेक्शन, भगवान के नाम को भगवान के जैसा समझना, और चैंटिंग को एक सबसे प्रमुख आध्यात्मिक पद्धति के जैसा समझना। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं साधक के जीवन में। सामान्यतः चैंटिंग को हम बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में रखते हैं। बैकग्राउंड इन द सेंस, चैंटिंग हम ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे काम करते रहे वो साथ में चैंटिंग चलती रहे। बहुत भक्त इस तरह से करते हैं, तो वो चैंटिंग उतनी ज़्यादा एनकरेजेबल नहीं होती, क्योंकि आप चैंटिंग को होल एंड सोल तरीके से नहीं करते हो। आप इस तरह से करते हो कि चैंटिंग ऐसी चीज़ है जिसके साथ कोई और काम भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे भक्त लोग कभी कभी अगर मंदिर में सफाई करना है तो एक हाथ से चैंटिंग करते हैं, दूसरे हाथ से झाड़ू भी लगाना चालू कर देते हैं। तो दैट मीन्स आप चैंटिंग को नेसेसरी प्रैक्टिस ऐसा नहीं मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 घंटे चैंटिंग होती है, मतलब 2 घंटे कोई और काम निपटा सकते हैं चैंटिंग के साथ साथ। दैट मीन्स वो चैंटिंग के लिए होल एंड सोल टाइम नहीं है, वो तो कोई और काम के लिए कर रहे हैं और साथ साथ चैंटिंग चल रहा है। तो बहुत सारे भक्त इस तरह से करते हैं। इसलिए ये एक मेजर कारण है कि जिस एस्पिरेशन को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस एस्पिरेशन पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, इस भौतिक संसार में केवल 2 ही आध्यात्मिक वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं। केवल 2 आध्यात्मिक वस्तुएं हैं जो इस संसार में लाइवली हैं, बाकी सारी चीज़ें लाइफलेस हैं। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रभु जी पूछ रहे थे। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है: कनेक्टिंग टू कृष्णा, रिलेटिंग टू कृष्णा's नेम एज अ पर्सन, एंड रिकॉग्नाइजिंग अवर चैंटिंग एज द नेसेसरी प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ों से बहुत डिफरेंस आता है। तो हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि संसार में ये संसार एक्चुअली जन्म मृत्यु का संसार है। सारी चीज़ें यहाँ पे जन्म होता है, मृत्यु होती है, चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उसका विनाश होता है। केवल 2 ही वस्तुएं हैं जो कि एवर ब्लिस, एवर लाइफ, एवर लिविंग है। एक तो आत्मा और दूसरा भगवान कृष्ण का नाम। ये दोनों वस्तुएं इस संसार में सच्चिदानंद मानी जाती हैं। और चैंटिंग का मतलब है इन दोनों को एक साथ लेके आना। भगवान के नाम का जप करते हैं वो एक्चुअली एक साधन के जैसा भी है। साधन और साध्य है, परंतु विशेष रूप से भगवान का नाम जो है, नाम को और आत्मा को दोनों को साथ में लेके आते हैं। इसीलिए अगर हम चैंटिंग करते हैं, दैट मीन्स वो संसार की सबसे ब्लिसफुल एक्टिविटी बन जाती है। बाकी सारी वस्तुएं जो हैं वो लाइफलेस के जैसी रहती हैं। अगर हम इन 2 चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो गौड़ीय संप्रदाय में हम देखते हैं कि कीर्तन या भगवान का ग्लोरिफिकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है साइलेंट मेडिटेशन के लिए। साइलेंट मेडिटेशन इन द सेंस, जैसे हम गायत्री मंत्र करते हैं तो साइलेंट मेडिटेशन में आता है। पर गौड़ीय संप्रदाय में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं सिखाती हैं कि नाम के जप का विजिबल चैंटिंग होना चाहिए। जब जप करते हैं तो भी वो सॉफ्टली मुंह से निकलना चाहिए, और जब हम कीर्तन करते हैं तब तो कीर्तन जितना दूर तक जाए उतना अच्छा है। तो बहुत सारे अलग संप्रदाय जो हैं वो नाम का जप साइलेंटली करते हैं, अपने मन में भी करते हैं, परंतु गौड़ीय वैष्णव या तो सॉफ्टली करते हैं और या लाउडली करते हैं। तो कीर्तन जो है वो हमारे संप्रदाय में मेन फोकस है। भक्ति विनोद ठाकुर का एक गीत है बाउल गीत में भक्ति विनोद ठाकुर ऑडिबल जप के बारे में बताते हैं, जोर से जो कीर्तन करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ये एक्चुअली मन के लिए शिक्षा है। माई डियर माइंड, यू चैंट जपा ऑन योर माला विद इन योर माइंड,
जब आप नाम जप करते हैं तो आप केवल अपने मन में करते हैं, जोर से नहीं करते हैं, परंतु आपको नाम का जप जोर से करना चाहिए। जब हम कोई भजन अपने मन में करते हैं और प्रेम अंदर आता है, तब भी उस प्रेम के द्वारा शरीर में सिम्टम दिखाई देते हैं। तो सामान्यतः भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद फोकस करते थे कि साधना की अवस्था में हम जप को सॉफ्टली स्पोकन तरीके से जप करें, और कीर्तन तो हम लाउडली करते ही हैं। जब बहुत सिद्ध अवस्था में पहुँचते हैं तब हमें इस तरह से बोला जाता है कि हम माइंड में भी कर सकते हैं। भक्ति में बहुत एडवांस अवस्थाओं में ऐसा होता है कि व्यक्ति माइंड में, जब उसका माइंड पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाता है तो माइंड में भी करता है, तब भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। बट जनरली साधना भक्ति में हम बताते हैं कि माइंड में चैंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और तो इसके बाद हरि भक्ति विलास बताते हैं। हरि भक्ति विलास में एक श्लोक आता है कि बहुत सारे जन्मों के बाद कोई व्यक्ति जो बहुत फॉर्चुनेट होता है, वो ऐसा होगा कि वो हमेशा भगवान के नाम का जप कर पाएगा। दैट मीन्स कीर्तन ये सदा हरि करने वाले लोग बहुत कम होते हैं संसार में। बहुत कम मतलब एट अ टाइम शुद्ध भक्त बहुत सारे नहीं दिखाई देते हैं। हम काउंट कर सकते हैं संसार में, अर्थ प्लेनेट में शुद्ध भक्त को काउंट करना बहुत कम शुद्ध भक्त हैं। इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद ने बोला कि सभी लोग शुद्ध भक्त हैं, परंतु प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला कि एट अ टाइम सभी शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि कोई ग्रीन मैंगो है और राइपन मैंगो है, अगर प्रोसेस में लगे रहेंगे तो शुद्ध बन जाएंगे, परंतु एट अ टाइम सभी शुद्ध नहीं रहते हैं। हम देखते भी हैं कि कुछ भक्त एडवांस हैं, कुछ भक्त उत्तम मध्यम स्तर पे भी हैं, कुछ नए भी हैं। तो शुद्ध भक्त बहुत कम होते हैं जो कि भगवान अच्युत का नाम हमेशा जप कर सकते हैं। शुद्ध भक्त के ब्लेसिंग के द्वारा जो चीज़ इतनी कठिन होती है, वो चीज़ प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा हो सकता है। प्रभुपाद से एक बार 1969 में इस तरह से पूछा गया था कि इसलिए प्रभुपाद से एक जवान व्यक्ति ने पूछा ऑडियंस में कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए केवल एक ही जीवन में। इस तरह से प्रश्न पूछा एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से, और प्रभुपाद ने सिंपल उत्तर दिया कि एक जीवन नहीं, ये तो एक सेकंड में भी पॉसिबल है, अगर आप सीरियस हैं तो। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो कई लाइफ टाइम में भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं जो ये बोलता है कि इतने साल लगेंगे और व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाएगा। हो सकता है व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस को परफेक्ट नहीं कर पाए मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में भी, परंतु अगर कोई सीरियसली लेगा तो एक लाइफ के अंदर पॉसिबल है कि वो शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है। और फिर प्रभुपाद ने बताया कि अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र को सीरियसली जप करता है तो परफेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जस्ट एक प्रिपरेशन जैसा था कि जो लेसन्स हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लेसन्स के इंट्रोडक्शन के जैसा था कि एक माइंडफुल चैंटिंग क्या कहलाती है और किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए। इसके बाद आता है कि हम किस प्रकार से बॉडी माइंड और हार्ट को अलाइन करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट हैं, उसको हम अलाइन करते हैं। और जब एक्सटर्नल अलाइनमेंट होता है उसके बाद फिर हम इंटरनली भी अलाइन करते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास टेस्ट रहेगा और डिवोशन रहेगा तो हम अपने जो गैप हमें दिखाई देता है उस गैप को भर सकते हैं। पर वास्तविक सच्चाई है कि टेस्ट के साथ हम जप कर पाएंगे या प्रॉपरली जप कर पाएंगे या आसानी से जप कर पाएंगे, ये कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब हमें रुचि हो। रुचि मतलब टेस्ट और डिवोशन हमने पढ़ा था कि वही क्राइटेरिया है। पर टेस्ट से हम कोई भी काम कब कर पाते हैं? जब हम उस काम को करना चाहते हैं। तो टेस्ट प्राप्त करने के लिए अगर हम नाम जप अच्छे से करना चाहते हैं तो रुचि होगा तो नाम जप अच्छे से कर सकते हैं। परंतु रुचि जो है ये कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है। रुचि डिपेंड करती है आपका हृदय कितना शुद्ध है। रुचि और टेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द प्योरिटी ऑफ द हार्ट। जो व्यक्ति का हार्ट शुद्ध है, उसके हृदय में अनर्थ नहीं है, वो नाम का जप करना चाहता है, प्रेम पूर्वक नाम का जप करना चाहता है, उसको आप माला दे दीजिए तो दिन भर भी जप कर सकता है जिसका हृदय शुद्ध है। परंतु जिसके हृदय में बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं हैं,
आसक्ति है, तो उसको हो सकता है कंसंट्रेशन से एक माला करना भी कठिन हो। तो टेस्ट जो है, रुचि है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली हमारा हृदय कितना प्योर है उस पर डिपेंड करती है। और ये इंटरनल प्योरिटी कैसे आती है? इंटरनल प्योरिटी आती है जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लंबे समय तक में करते हैं। लंबे समय तक जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तब धीरे धीरे इंटरनल प्योरिटी आती है। तो रुचि डेवलप करने के लिए प्योरिटी ऑफ हार्ट की ज़रूरत है। प्योरिटी ऑफ हार्ट डेवलप करने के लिए प्रोलॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। परंतु ये प्रोलॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब इसको कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे इस प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस को थोड़ा सा कम किया जा सके या हमारी स्पीड को बढ़ा सके कि हम उस स्तर तक पहुंच सकें। कोई ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जो कि इस इंटरनल प्योरिटी को डेवलप करने में एक्सेलरेट हमें कर सके। इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर हम ये सीख जाएं कि नाम का जप जब हम कर रहे हैं उस समय हम बाहर की दुनिया को भुला सकें और नाम के जप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, तो ये प्रोसेस बहुत एक्सेलरेट हो सकती है। ये पूरे दिन भर तो अप्लाई करना कठिन है, परंतु जब हम नाम का जप कर रहे हैं उस समय अगर हम अपने आप को एब्जॉर्ब कर पाएँ और अपने आप को नाम जप करते समय नाम में प्रेजेंट रख पाएँ, तो आप देखेंगे प्योरिटी ऑफ हार्ट बहुत फास्ट स्पीड से अचीव होगा। नॉर्मल प्रोसेस में अगर आपको लगता है कि 20 साल लगने वाले हैं, 30 साल लगने वाले हैं, परंतु अगर आप केवल इतना काम कर पाए कि आप अपने आप को एब्जॉर्ब रख पाए और नाम के जप के समय अपने आप को प्रेजेंट रख पाए, तो आप देखेंगे कि प्योरिटी बहुत तेज़ी से अचीव होती है। जो काम सालों में नहीं होता है वो दिनों में हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तब हम इसका सिम्टम होता है कि हम भगवान के नाम को इनवाइट करते हैं कि भगवान का नाम अपने जादू को हमें, जो उसका वंडर्स हैं, जो उसके आश्चर्यजनक गुण हैं, वो हमें दिखा सके और बहुत तेज़ी से हमें प्योरीफाई कर सके। परंतु नाम करते समय, जब चैंटिंग करते समय अगर हम पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं हैं, अपने आप को एब्सेंट रखे हुए हैं, ऐसा जो कि जैसे कि कोई व्यक्ति घर पे आता है और घर का मेंबर भी एब्सेंट है, होस्ट जो है वो एब्सेंट है, अगर हम उस तरह से हैं तो होली नेम हमारे हार्ट पे काम नहीं करेगा, बहुत मिनिमल इफेक्ट होगा, क्योंकि हमारा हार्ट होली नेम में नहीं है। इसलिए होली नेम भी हार्ट को प्योरीफाई नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस जो है, जिस प्रोसेस के द्वारा हम नाम को एब्जॉर्ब करते हैं और नाम में पूरी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है योजन। योजन मतलब कनेक्ट, अपनी एक्सटर्नल बॉडी को कनेक्ट करना, अपनी इंटरनल बॉडी को कनेक्ट करना। योजन शब्द जो है ये एक्चुअली युज धातु से आता है और युज धातु से योगा शब्द भी आता है। इंग्लिश में योजन को बोला जाता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट किसका करना है हमें? अलाइनमेंट हमें अपनी बॉडी का करना है, अलाइनमेंट हमें अपने माइंड का करना है, अलाइनमेंट हमें अपने हार्ट का करना है। एक्चुअली अलाइनिंग द बॉडी, माइंड एंड हार्ट एक बहुत डिटेल टॉपिक है, ऑलमोस्ट 1 घंटे के लगभग वो टॉपिक है। आज मैं उसको जस्ट समराइज़ करता हूँ। नेक्स्ट बार जब हम डिस्कस करेंगे तो बॉडी के लिए एक अलग से सेक्शन है, माइंड अलग सेक्शन है, हार्ट अलग सेक्शन है, उसके बाद हम इंटरनल प्रैक्टिस में जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत डीप है, तो मैं बॉडी, माइंड और हार्ट को जस्ट समराइज करता हूँ। अलाइन करना, बॉडी को अलाइन करने के 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है पोस्चर, दूसरा होता है प्रोनाउंसिएशन, तीसरा होता है लिसनिंग। पोस्चर का मतलब ठीक तरीके से बैठना, जिससे कि हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन प्राप्त हो। जैसे जप करते समय अगर बैठ के जप करते हैं तो उसमें भी स्ट्रेट बैठना और ऐसी पोजीशन में बैठना कि हम जप का सम्मान करें, होली नेम का सम्मान करें। जैसे कभी कभी पैर फैला के हम नाम जप करते हैं, अलग अजीब अजीब सी बॉडी की अवस्था में नाम जप करते हैं, सोते हुए करते हैं, लेटे हुए करते हैं, तो ये सब प्रॉपर अवस्थाएं नहीं हैं। तो पोस्चर पहला, सेकंड है प्रोनाउंसिएशन, नाम का जप करते समय नाम को शुद्ध तरीके से लेना, तीसरा लिसनिंग, नाम जब कर रहे हैं तो उसको सुनना। तो ये 3 तो कहलाता है अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी। अलाइनमेंट ऑफ द माइंड कहलाता है कि नाम का जप करते समय प्रयास करना कि हम पास्ट और फ्यूचर को छोड़ दें, पास्ट और फ्यूचर के विचारों को छोड़ दें, केवल प्रेजेंटली जो हम नाम कर रहे हैं उसमें फोकस करें। और दूसरा है अलाइनिंग ऑफ द माइंड का सेकंड पॉइंट है कि जो भगवान ने गीता में बताया कि नाम करते करते कहीं अगर भागते हैं तो उसको वापस लेके आइए। जैसे हमें पता चलता है कि माइंड भाग रहा है, उसको वापस लेके आइए।
और ये प्रैक्टिस लगातार करनी है, ऐसा नहीं कि एक माला एक मंत्र में करनी है, एक माला में करनी है। 16 माला अगर हम कर रहे हैं तो 16 माला ये दोनों प्रैक्टिस चलनी चाहिए। पास्ट और फ्यूचर के थॉट से बाहर निकालना माइंड को, और कहीं भागता है तो वापस लेके आना। तो अगर ये दो चीज़ें करते हैं तो माइंड को अलाइन कर सकते हैं। अभी हार्ट को अलाइन कैसे करेंगे? हार्ट को अलाइन करने का मतलब है कि कॉन्शियसली हमें समझें कि हमें कृष्ण को प्राप्त करने की, हम कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारी सबसे ज़्यादा डीपेस्ट नीड है। और अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को जगाएं, कृष्ण के प्रति जो हमारा अफेक्शन है, जितना भी हमने डेवलप किया है उसको जगाने का प्रयास करें, और साथ साथ भगवान से कृपा की इच्छा करें, भगवान की सेवा प्राप्त करने की। जैसे प्रभुपाद ने एक कोटेशन दिया है कि नाम का जप करते समय श्रीमती राधा रानी और कृष्ण से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उनकी सेवा मिल सके, उनका आश्रय मिल सके। तो ये तीन चीज़ें अगर हम करते हैं, बॉडी, माइंड और हार्ट को अलाइन करते हैं, तो ये हमारा योजन का एक एस्पेक्ट है। परंतु ये पूरा एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि भले हम कितना भी प्रयास कर लें, परंतु तब भी भगवान की कृपा शक्ति को उदय होना होता है। तो ये जस्ट समराइज है इन तीनों चीज़ों का। इन तीनों में और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, अलाइनिंग द बॉडी, अलाइनिंग द माइंड और अलाइनिंग द हार्ट। ऑलमोस्ट इतना ही हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो देखते हैं कितना हम कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैंने जस्ट समराइज किया चैप्टर, पहला चैप्टर जो है उसको समराइज किया है आज, और इसको इसी समरी के आधार पे हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे। या वन बिहारी प्रभु, आपने हाथ उठाया। यस प्रभु। हाँ, हाँ, एक्चुअली ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। जैसे प्रश्न है प्रभु जी का कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, इस तरह से बोला गया है। तो इसका क्या मतलब है? जब करते समय तो नींद आती है, हैप्पी तो नहीं होते हैं। इसका मतलब है हरे कृष्ण जप करो और खुशी रहो। मतलब आप, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी ऑल्सो। तो हैप्पीली डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करना चाहिए और अच्छे से जप करना चाहिए। अभी नींद हमें आती है, नींद आने के कारण होते हैं क्योंकि अंदर शुद्धता नहीं है, हार्ट की प्योरिटी नहीं है, तो हमें रुचि डेवलप नहीं होता है, इसलिए नींद आती है। कभी कभी कुछ भक्त बोलते हैं कि जब कभी बहुत शांति मिलती है तो नींद आती है, कोई व्यक्ति डिस्टर्ब हो तो नींद नहीं आती है। दैट मीन्स नींद आ रही तो भी थोड़ा शांति का तो प्रतीक है, एटलीस्ट शांति मिल रही तभी तो सो रहे हैं। भगवान भी ये सोचते हैं कि ठीक है यार, मेरा नाम लेने में सो रहा है, कम से कम भौतिक संसार में तो नहीं भाग रहा है। तो भगवान भी इसलिए चला रहे हैं, ठीक है, चलता है। परंतु अगर जब करते समय नींद आती है, दैट मीन्स हम जब जो है वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, हम तमोगुण की अवस्था में हैं। ओके, ठीक है भैया। और कोई प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न नहीं है हाँ, जब प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे हम देखते हैं जब भी माइंड कहीं भागे तो वापस लेके आओ। तो जब ये सुनते हैं तो माइंड और भागने लगता है। दैट मीन्स माइंड का बीमारी ज़्यादा है, हम ज़्यादा बड़े बीमार हैं। परंतु दवाई वही है, धीरे धीरे दवाई खाते रहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी अगर लगातार दवाई खाएंगे तो। ओके, और कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं तो हम एंड करते हैं। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं बाद में भी, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो का रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डालेंगे, उसमें भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा।